Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैन ब्लैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और दूसरा चीज़ है कि क्या खास आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। सो ऑफ कोर्स आज हम देखेंगे, डिवाइन गाइडेंस भी आपको देंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कलेक्टिव है, टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या खास होने वाला है और उनको क्या जानने की आवश्यकता है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। ओके, मुझे लग रहा है ना बहुत सारे लोग इस ग्रुप में हैं जो छोटी सी छोटी बात को ना दिल से लगा लेते हो, ठीक है, सेंसिटिव हो बहुत ज़्यादा। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ना इस तरह से लोग फ़ायदा उठाते हैं और आप लोगों को प्रोवोक करते हैं ताकि आप रिएक्ट करो, ताकि आप उनको जवाब दो। और आपकी जो इमेज है, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो, ठीक है, मतलब आपकी रेपुटेशन, ऑफ कोर्स सब लोग का ही फिक्र होता है, लेकिन आपका ज़्यादा फिक्र है कि कौन क्या समझ लेगा, इस तरह से कैसे चलेगा। समाज भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, फैमिली भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसका क्या होता है ना, लोग फ़ायदा उठाते हैं एंड देन दे क्रिएट सच डिस्टर्बेंसेस इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और सारी मतलब जिस तरह से बोला जाता है ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ठीक है, षड्यंत्र भी रचते हैं। देखो यहाँ पे, देखो एक छोटा सा यहाँ पे डॉल है और ये इसको पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे इंसान आपके इर्द गिर्द जो भी शत्रु है तो छोटा मोटा सा ही, ठीक है, उनके कोई ऐसी वजूद नहीं है, ठीक है, उनकी कोई ऐसी खास क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, ग्रुप बना के फिर आपको अटैक करते हैं। और आपको इस चीज़ से वाकिफ़ होने चाहिए, बिकॉज यू नीड टू नो दैट कि अगर आप इस तरह से करोगे ना तो रिएक्शन देने से क्या होगा, आप ही का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता जाएगा। मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे देखो एक फ्लेम की सिंबल आ रही है, दिस इज द फ्लेम, ठीक है। आपके अंदर जो आग है, ठीक है, इसको राइट वे में आपको यूज़ करना है, ना कि टेम्पर दिखा के एनर्जी को लूज़ करना है। देखो कुछ आग, डेफिनेटली आग होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं, जो फायर फ्लेम होते हैं उसमें गर्मी भी होता है, राइट, विंटर सीजन में, लेकिन आग की चिंगारी भी पूरी तरह से जंगल को भी जला सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल विथ योर टेम्पर। आने वाले समय में लोग ऐसा प्रोवोक कर सकते हैं बिकॉज यू विल बी ग्रोइंग। आप बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फेज में जाओगे, मतलब आपकी डेवलपमेंट होता जाएगा। तो डेफिनेटली दे विल बी क्वाइट जेलस ऑफ यू कि आप ऐसे तरक्की कैसे कर रहे हो। मे बी उनके जो है, ठीक है, उनके अपने ही कुछ ऐसे कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो मे बी दे विल बी बिहाइंड यू। यहाँ पे फिर से मुझे एक फ्लावर वास दिखाई दे रहा है और कैंडल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी का जेमिनाई हो सकता है। यहाँ पे एल लेटर बहुत ही खास करके आया है। सो मे बी यू लव समवन वेरी डीपली, ठीक है, बहुत ही गहरा प्यार में हो आप। देखो यहाँ पे खुद कितना सुंदर सुंदर शेप्स आ रहे हैं। सो दिस इज द शेप ऑफ, आई थिंक सो इट्स अ शेप ऑफ सम it's like a teapot or something like, ये एक कुछ बर्ड्स का शेप मिला के कुछ इस तरह से खास आ रहा है।
तो समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट आई कैन फील इज दैट, हाँ वो स्टीम इंजन पहले था ना, पहले जैसे स्टीम इंजन था ना, अभी तो ट्रेन दूसरा तरीका का है, अभी पहले ज़माने में स्टीम इंजन हुआ करता था उस तरह से, मतलब पुराना, मतलब कोई ऐसे इंसान जो आपके खास है, जो आपके पिछली ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है गाइस कि वो इंसान इसी लाइफ टाइम का हो लेकिन आपके अतीत से संबंधित रहते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इट्स लाइक अ 6 of Cups एनर्जी। सम मैसेजेस आर रियली कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू नीड टू नो दैट। कुछ खास मैसेजेस आपके लिए आ सकते हैं। फिर से मुझे दिख रहा है कि आप कुछ परचेज करोगे। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है स्टडीज़ करते करते आपकी आंखों की पावर ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको दिखाई में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रेस ऑन योर आईज। यहाँ पे 11-11 हो गया है ऑलरेडी। सो आपके सारे संबंध जो है ना, पूरी तरह से रिलेशनशिप सब कुछ बैलेंस होने वाला है। यहाँ पे देखो ब्रोकोली आया है। ब्रोकोली तो आप जानते ही हो, व्हाट इज अ ब्रोकोली, इट लुक्स लाइक अ कॉलीफ्लावर। वो दिस वन फूल गोभी की तरह दिखता है बट वो ग्रीन कलर का है। सो मे बी ब्रोकोली इज गुड फॉर योर हेल्थ, तो आपको उसको खाने चाहिए। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, ठीक है, डाइट न्यूट्रिशन राइट नाउ। हो सकता है कि आपकी शरीर थोड़ा सा वीक हो गया है, और कभी भी जब भी वीक शरीर होता है, स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है कि इविल एनर्जीज वहाँ पे ज़्यादा अटैक करता है, और प्रैक्टिकली बोला जाता है कि आपके जो डिजीज़ है वो बढ़ सकते हैं। सो आपको खाने पीने का और ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे स्वर्ड्स की सिंबल आ रहा है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, वो जो स्वर्ड्स की सिंबल होता है जनरली वो आ रहा है। आप किसी जगह पे जाओगे जहाँ पे आपके जो सीनियर होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत मुझे वी लेटर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आई एंड यू, यू बी लेटर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, UVIHL। ये स्ट्रक्चर बहुत सुंदर बना है। आई डू फाइंड कि कोई अपना फीलिंग्स जो है ना कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें ना कह देंगे, क्योंकि वो रह नहीं पाएंगे। बहुत सुंदर से एक कार्टन, मुझे एक पर्दा दिखाई दे रहा है, सिल्क जैसा कुछ, मे बी आपके घर में है, या आप अपने पर्दे के जस्ट पास ही बैठे हो, या पर्दा ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे स्पेशल इवेंट्स जो आपसे छुपा है अभी भी, जो आपसे हिडन है, खास है, लेकिन सही टाइम पे आपको सरप्राइज दे देंगे। को बहुत सारे अच्छे कनेक्शंस डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी का नाम नदी से संबंधित हो सकता है, आप लोगों में से ही किसी का नाम या आपके पार्टनर का नाम नदी से संबंधित हो सकता है, या वायु से संबंधित, जिस तरह से होता है वरुण देव, उस तरह से ना, वरुण मतलब दे आर द एयर गॉड, उस तरह से हो सकता है नदी से संबंधित। गंगा किसी का जिस तरह से नाम होता है उसी तरह से। ओके, आई डू फाइंड कि आपको, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, इस तरह से सिविल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन लेके आप लोग कुछ स्टडीज़ करने वाले हो। मे बी डेकोरेशन करना आपको बहुत अच्छा लगता है,
इसलिए आप कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं या इस तरह से ऑर्डर्स ले सकते हैं कुछ बनाने का, कुछ कर दिखाने का। इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली, यू नो, बहुत सुंदर आया है यहाँ पे। मतलब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा फास्ट रहोगे, सब कुछ काम आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मैस्कुलिन फिगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आ रहा है। यहाँ पे एक हड्डी भी आ रही है। दो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, हड्डी अगर आपको दिख रहा है, दो चीज़ हो सकता है। एक तो ब्लैक मैजिक या इविल एनर्जी का यूज़ कोई कर रहा है आपके अगेंस्ट में। दूसरा चीज़ है यहाँ पे कोई मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पिताजी या आपके भाई या आपके कोई भी आपके पार्टनर, ठीक है, आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और हड्डी यहाँ पे हो सकता है कि बिकॉज बोन्स आर यूज्ड फॉर, यू कैन से, डार्क तांत्रिक पर्पसेस, सो यू बी केयरफुल, ठीक है। आप अगर रास्ते पे जा रहे हो, अगर फूल देख रहे हो, मे बी वो फूल अच्छे हैं बट आप उसको मतलब उसके ऊपर में चलने की कोशिश ना करें। भले ही आपको लगे कि वो तो बहुत दिन पुराना है, क्या हो रहा है, उसमें कोई नहीं। आप फूल के ऊपर या कुछ वहाँ पे रख दिया था, रास्ते पे लोग रख देते हैं, जो लोग इविल मैजिक ये सब करते हैं, ठीक है। सो डोंट क्रॉस दोज एरियाज। फूल के ऊपर से चलना या कुछ ऐसे रख दिया फल जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेड कलर का कुछ है, उसमें उसके ऊपर चलने की कोशिश मत करना। यहाँ पे मुझे एक सर्कुलर, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से होता है ना ऑर्ब्स, वो भी दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे फिर से पैर की निशानी दिखाई दे रही है। सो समवन इज कमिंग वेरी क्लोजर। धीरे धीरे वो आपके करीब आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे, कैन यू सी दिस, टू हेड्स बिकमिंग वन। सो लवर्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये सारे साइंस के लिए ही है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, लेकिन जो भी साइन मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा या एनर्जी ज़्यादा होता है वो मैं बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे देखो एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे एक्सपेंशन, यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे तरक्की ही मुझे दिखाई दिया। फिर भी मैं आपको दूसरा डेक से बता देती हूँ, ओरेकल कार्ड से बता देती हूँ कि व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, सो वेट फॉर अ सेकेंड। I have too many oracle cards and now literally I need to see that. Okay. So universe, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में उनको क्या जानने की ज़रूरत है और क्या खास आ रहा है। ओके, देखो, आफ्टर पॉवर्टी कम्स द ग्रेट फॉर्चून। जनरली हो सकता है कि आपके जो बचपन में था या रिसेंटली आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुआ था, या आप अकेले ही, पॉवर्टी डज नॉट ऑलवेज मीन कि आपका फाइनेंशियल लॉस है। यहाँ पे आप अकेले चल रहे हो, कोई आपका साथ नहीं है। हो सकता है कि बचपन से आपकी स्ट्रगल, आपकी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वन, ठीक है। आप ही चले हो इस रास्ते में, अकेले ही चले हो, अकेले ही आपने अपना करियर बनाया है। सो अ ग्रेट फॉर्चून वेट्स फॉर यू। सो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लक, ठीक है, आपके फेवर में चलने वाला है। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट गुड एनर्जी वाइब्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड कम्स एज बैड हेल्थ। मैंने आपको बताया था आपको अपनी शरीर की ध्यान रखने की ज़रूरत है और वहीं आया वेल्दी मैन। देखो, हेल्थ इज़ वेल्थ, हमेशा यही बताया जाता है। देखो 1331, ये 31 उल्टा होके 13 ही आता है। जब बैड हेल्थ रिवर्स होके आएगा तो वेल्थ होगा। कहीं ना कहीं पे हेल्थ इज़ रिलेटेड टू वेल्थ। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कमा भी सकते हो बहुत ज़्यादा, आपकी पावर भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप बीमार हो, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ, ठीक है। या आपके घर में किसी की हेल्थ संबंधित, आपके एनीवन में भी आपकी मॉम की हेल्थ की देखने की ज़रूरत है, आपके डैड की, आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है।
कोर्ट हाउस, अगर कुछ लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसको भी आपको जल्द से जल्द करना है। अपने ही सोच में आप कभी कभी कैद हो जाते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था आप काफ़ी सेंसिटिव हो, ये भी बताया था ना मैंने आपको। हाँ, वही आपको दूर रखना है। किसी की गंदे सोच का शिकार आप ना होइए, समझ में आया ना। किसी की गंदे सोच का शिकार ना हो जाइए आप। यहाँ पे कुछ कोर्ट कचहरी का अगर मामला है तो वो भी प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा है तो आपको यू नीड टू बी वेरी एक्टिव एंड यू नीड टू कंसल्ट, आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है कोई भी ऐसे इंसान को जो लॉ रिलेटेड है, मे बी लॉयर, मे बी सॉलिसिटर, कोई भी ऐसा हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना कि यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद अ सोलमेट एंड हील एवरी सोल, ठीक है। तो चलो हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू।